Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sameer, your virtual study buddy. So I have completed my class 10th, and today in this video I'll be sharing all those reference books, YouTube channels and all the resources which I used throughout the year which helped me so much during my boards examination. So let's start the video without any further delay. बिफोर मूविंग ऑन टू ऑल द रिसोर्सेज आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग दैट आपको ये सारी चीज़ें जब भी फॉलो करनी है वंस यू आर डन विद एन सी आर टी. सो एन सी आर टी इज़ योर फाउंडेशन. वो बहुत बेसिक चीज़ है. आपको सबसे पहले एन सी आर टी ही करना है सब सब्जेक्ट्स के लिए. देन यू नीड टू मूव ऑन टू अदर रिसोर्सेज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो स्टार्टिंग विद इंग्लिश, मैंने थ्रू आउट द ईयर कृति दीदी क्रिएटिव लर्निंग 2.0 जो उनका चैनल है उससे पढ़ाई की है एंड शी टीचर्स इंग्लिश सो वेल. मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, लाइक आजकल बच्चे कार्टून्स एनिमेशंस जो हिंदी में होती है उनको प्रेफर करते हैं. द थिंग इज़ कि वो चलो इफेक्टिव हो सकते हैं आपको स्टोरी और ओवरव्यू और प्लॉट लाइन देने के चैप्टर के लिए, बट आप पेपर में जाके तो हिंदी में नहीं लिख के आने वाले, राइट. सबके आप जल्दी से जल्दी ट्रांसलेट भी नहीं कर पाओगे पेपर में. यू विल नॉट हैव दैट गुड वोकैबुलरी विद यू. सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन इंग्लिश कि आपको कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं. तो आपको एन के भी अच्छे से कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है उनको थ्रू आउट द ईयर नोट डाउन करते चलना है. आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं. और क्रिएटिव लर्निंग जो कृति दीदी का चैनल है उन पर वो जो रिसोर्सेज मतलब जिन पीपीटी से वो पढ़ाते हैं उनमें भी बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं. तो मैं क्या करता था, मैं पहले दीदी के पूरे लेक्चर से समझ लेता था. उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो नहीं देखता था. लाइक अगर मुझे रिवीजन करनी है तो आपको वीडियो को रिवॉच नहीं करना है. यू नीड टू गो टू टेलीग्राम चैनल. उनका एक टेलीग्राम चैनल है, तो मैं वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके वापस से रिवीजन कर लेता था. और वंस यू आर डन विद द चैप्टर आप क्या कर सकते हैं, आप मिरर के सामने जाएं और उसको रिवाइज करने की कोशिश करें. मतलब पूरा चैप्टर खुद को सुनाएं इंग्लिश में, वो सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करें. सो मैंने इंग्लिश में ये किया एंड द बुक्स विच आई यूज्ड इज दिस लिटरेचर कंपेनियन BBC. This is for footprints without feet and first flight, and this is for grammar and writing section. So these both comes together, so I use them, which are very effective. And this book also have very good keywords in this, right? So you can use these books. And for previous year questions, I use CBSE last 10 years topic wise and chapter wise wali book. Now talking about Hindi, so I had course A. तो मेरे बुक्स लगती थी क्षितिज और कृतिका. हिंदी में मैंने कोई भी एज सच रेफरेंस बुक नहीं फॉलो की. मैंने थ्रू आउट द ईयर एनसीईआरटी को ही अच्छे से किया है. और प्रीवियस ईयर के लिए मैं गूगल पर सर्च कर लेता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते थे उन्हीं से कर लेता था. बट जो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. और लास्ट ईयर टाइम पे मैंने अरिहंत के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया था हिंदी के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर हिंदी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैथ्स. So for maths, NCERT is not at all sufficient. Like आप किसी और सब्जेक्ट में फिर भी रिलाई कर सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी पर, बट मैथ्स नो. वेदर यू हैव स्टैंडर्ड, यू हैव बेसिक, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल. सो मैंने एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को रेफर किया. एनसीईआरटी की खुद की भी एग्जाम्पलर आती है बट उसमें सोल्यूशंस नहीं होते. बट अगर आप अरिहंत की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेते हैं तो उसमें आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका सोल्यूशन भी गिवन होता है. सो आफ्टर डूइंग एग्जाम्पलर आई डिड दिस ऑल इन वन ऑफ मैथमेटिक्स. सो दिस बुक हैज़ वेरी ग्रेट क्वेश्चंस एंड इसके लास्ट में जो सैम्पल पेपर्स गिवन है वो भी बहुत इफेक्टिव थे. लास्ट में इसमें 5 सैम्पल पेपर्स थे और वो बहुत अच्छे लेवल के हैं. एंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई रेफर टू CBSE क्लास 10th लास्ट 10 years चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स. नाउ कमिंग ऑन टू साइंस. सो साइंस में बायोलॉजी के अंदर मैंने अपने अच्छे से नोट्स को बनाया था. पहले मैं एनसीईआरटी में से सब इम्पॉर्टेंट लाइंस को पूरी डिटेल्ड थोरो रीडिंग करता था. देन मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करता था और जब मैं रिवीजन करता था तो फिर मैं वापस एनसीईआरटी से नहीं रिवीजन करता था. आई यूज टू रेफर टू माई नोट्स, दैट्स इट. एंड मैंने बायोलॉजी स्मृति मैम से पढ़ी थी और अब तो उनका भी एक इंडिविजुअल चैनल है तो वो और भी अच्छा कंटेंट वहाँ पर लेकर आ रही हैं. सो कमिंग ऑन टू फिजिक्स. सो फिजिक्स मैंने रक्षक सर से पढ़ी थी. अगेन रक्षक सर का भी अब खुद का चैनल है और रक्षक सर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए. मैंने फिजिक्स में
फॉर्मूला शीट, सभी रे डायग्राम्स और इम्पॉर्टेंट मैग्निफिकेशन लेंस फॉर्मूला सबका एक फॉर्मूला शीट, और केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट प्रिपेयर की थी। और केमिस्ट्री में मैंने ऑफ कोर्स सुनील सर से पढ़ाई की, और इस तरीके से मैंने पूरा साइंस का सिलेबस कवर किया। सो लास्ट के टाइम पर तो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे अरिहंत के, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने ये CBSE के 10 लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये किए। लाइक मैं कोई भी एक चैप्टर कर लेता था, तो इसके अंदर हमें हर चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस गिवन है। लाइक वंस आई एम डन विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं सिर्फ इस चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस एक साथ कर लेता था। तो हम PYQs करने के लिए लास्ट मिनट पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम साथ साथ करते चलेंगे सिलेबस के साथ तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर साइंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू SST. Now for SST, दिगराज सर एंड कुणाल सर आर द बेस्ट एंड दी OG टीचर्स। मैंने दोनों को ही सिंसियरली फॉलो किया है। जैसे मैंने दिगराज सर की रैपिड रिविजन्स और एग्जाम पैक वीडियोस और डिटेल लेक्चर्स मैंने कुणाल सर के देखे हैं, और लास्ट टाइम पर भी मैंने दोनों ही टीचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन सब कुछ अटेंड किया है। सो दीज आर द बेस्ट टीचर्स। अगर आपको अपने हिसाब से देखना है, अगर आपको किसी एक टीचर का अच्छे से समझ में आता है तो आप उसका देखें। बट मैंने क्या किया, मैंने सारे रिवीजन्स और एग्जाम पैक क्वेश्चंस दिगराज सर के देखे, बट फॉर डिटेल लेक्चर्स जो हम पूरे चैप्टर को समझते हैं वो मैंने कुणाल सर के वीडियो से देखा था। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग NCERT, दिस इज ऑल इन वन सोशल साइंस, सो दिस इज द बेस्ट बुक। इसके अंदर हमें NCERT ही के ही इंपॉर्टेंट लाइन्स के फॉर्म में पूरे नोट्स मिलते हैं, और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQ, केस स्टडी, एवरीथिंग, इवन दो NCERT सोल्यूशन पे इसके अंदर है। सो दिस वॉज ओनली बुक विच आई रेफर्ड। मैंने इसमें कोई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया SST के लिए। इसके एंड में ही हमें 5 सैम्पल पेपर्स दिए थे, मैंने वो किए, और कुछ ऑनलाइन सैम्पल पेपर्स कर लिए थे। सो एडिशनल सब्जेक्ट में आई हैड IT 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें तो जो NCERT होती है मैंने वही किया, और मैंने एज सच कोई एक चैनल को फॉलो नहीं किया था। मुझे जो भी अच्छी वीडियोस लगती थी मैं वो देखता रहता था। लाइक मैं सिंसियरली टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइक व्हेन आई हैड UT तो UT का सिलेबस था वो कर लिया, मिड टर्म का सिलेबस है उसे कर लिया, तो टाइम के साथ साथ एग्जाम्स होते तो मैं रिविजन कर लेता था। इस तरीके से उसका भी सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया। So that's all for this video. If you liked it, please subscribe to my channel.